भी किसी को गुदगुदा रहे हो तुम, तो जिंदा हो तुम। अगर इस समय भी किसी को गुदगुदा रहे हो तुम, तो जिंदा हो तुम। किसी को हंसा खुद मुस्कुरा रहे हो तुम, तो जिंदा हो तुम। किसी बेसहारा की शुदा मिटा रहे हो तुम, तो जिंदा हो तुम। संताप के इस दम में आशा की रश्मि जला रहे हो तुम, तो जिंदा हो तुम। सोशल डिस्टेंसिंग के इस दौर में सोशल डिस्टेंसिंग के इस दौर में किसी से इमोशनल बॉन्ड बना रहे हो तुम, तो जिंदा हो तुम। बच्चों को इस खौफ से दूर रहकर कहानियां पहेलियां फुसला रहे हो तुम। बच्चों को इस खौफ से दूर रखकर कहानियां पहेलियां फुसला रहे हो तुम, तो जिंदा हो तुम। आइसोलेशन के इस समय में मैसेज और फोन से आइसोलेशन के इस समय में मैसेज और फोन से किसी की तन्हाई मिटा रहे हो तुम, तो जिंदा हो तुम। एक पंक्ति हमारे डॉक्टर्स और फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर्स के लिए। मौत से निडर होकर रोज युद्ध कर, मौत से निडर होकर रोज युद्ध कर, लाखों जाने बचा रहे हो तुम, तो जिंदा हो तुम। रोशन होगा हिंदुस्तान फिर से सजेगी अवध की शाम। रोशन होगा हिंदुस्तान फिर से सजेगी अवध की शाम। गंजिंग करेंगे फिर से हम सब एक दूजे का हाथ थाम। गंजिंग करेंगे फिर से हम सब एक दूजे का हाथ थाम। गुंजित होगा विश्वविद्यालय फिर से, गुंजित होगा विश्वविद्यालय फिर से, विद्यार्थियों का खिलखिलाना। फैकल्टी रूम में चाय का दौर होगा फिर से हंसना हंसाना। फैकल्टी रूम में चाय का दौर होगा फिर से हंसना हंसाना। सेमिनार इवेंट्स वर्कशॉप्स की फिर से आएगी बहार। सेमिनार इवेंट्स वर्कशॉप्स की फिर से आएगी बहार। वैक्सीनेशन और डिस्टेंसिंग से हम इस पर करेंगे प्रहार। वैक्सीनेशन और डिस्टेंसिंग से हम इस पर करेंगे प्रहार। पराजित करेंगे इस शत्रु को हम धैर्य और आशा के हथियार से। पराजित करेंगे इस शत्रु को हम धैर्य और आशा हथियार से। चकित हो जाएगा ये हमारे इस अद्भुत वार से। चकित हो जाएगा ये हमारे इस अद्भुत वार से। बिखरेंगे फिर इंद्रधनुष के स्वर्णिम रंग, बिखरेंगे फिर इंद्रधनुष के स्वर्णिम रंग। जीतेंगे हम इस युद्ध के संग, जीतेंगे हम इस युद्ध के संग। बन जाएंगे बिगड़े सबके काम, बन जाएंगे बिगड़े सबके काम। 14 दिन बनवास के जो 14 दिन बनवास के बाद लौटेंगे हर घर राम। 14 दिन बनवास के बाद लौटेंगे हर घर राम। So here is blessing every speedy recovery. When I have patients in my house, हमारे घर में भी फीवर था, but I'm sure we'll recover it. Thank you, ma'am. सुशील, थैंक यू सो मच मैम। इतनी अच्छी पोयम जो आपने अभी अभी बनाई है, मुझे मालूम है आपने अभी अभी बनाई है। और सच कह रही हैं आप, बहुत जल्दी हम लोग वापस से मिलेंगे, वापस से चाय पियेंगे, वापस से सेमिनार्स होंगे, वापस से वो सारी दिनचर्या होंगी जो हम लोग डिजर्व करते हैं और होना भी चाहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच मैम। अब मैं हमारे एक दूसरे स्टूडेंट हैं राम कृष्ण शर्मा, ये हमारे एचसी के स्टूडेंट हैं। राम से भी मैं चाहूंगी कि वो अपने एक्सपीरियंसेस हमारे सामने शेयर करें। Good afternoon, everyone. This pandemic has changed the way we perceive things. In fact, it has changed the whole reality. So far, we all have lost someone whom we loved or at least knew. This pandemic is so devastating that we won't be able to recover for a real long time because of the damage we have received, the pain we have received. But we can do a lot more than can spread love, we can support each other, and can act as comrades for each other. And what comrades do is stand with each other, no matter what. We have people among us of our very own institution who are facing all the damage from the first. Some are infected and some have lost their loved ones. The pain is immeasurable, and the void of losing the loved one can never be filled. But what we can do is stand with each other strong. Now, I would like to share my experience, my personal experience, which I faced during the pandemic. My mother is a school teacher
And in a school, there is a teacher who was about to get married in April, but somehow, due to pandemic, her marriage was cancelled. She lost her father early, and last week she also lost her mother due to the pandemic, leaving her alone in the family. My mother and I, we were unable to figure out how we were supposed to talk to her, confront her, and tell her that everything is okay and everything will be okay, even when it is not. सही में बहुत मुश्किल होता है जब किसी को हम लोग जानते हैं, उसका कोई नुकसान हुआ हो, किसी लव्ड वन को उसने खोया हो, तो बहुत मुश्किल होता है उनसे बात करना, मतलब समझ में नहीं आती है ये चीज़ कैसे करना है। But yesterday, her call came in. She was crying badly, and she told my mother that she has no one except us, and how she looks upon her as her own mother now. She even called me her brother. That's when I decided that no matter what and no matter how hard it gets, I'll stand behind her and will do whatever it takes to make sure no harm comes in her way. And that was it. That's when my mother and I decided this thing. However, my mother and I will not be able to fill that void because what because the damage which she has received is immeasurable and nothing can fill that thing. But what we will do is that we will stand by her as a family and will stick her through every thick and thin. And no matter what, we will not leave her. And that's the only thing which I would like to say to all of you, that चाहे जो हो जाए, अब हम लोग एक तरीके से एक फैमिली हैं। इंस्टीट्यूशन हो, दोस्त हो, चाहे कोई भी हो, मेन चीज अब मायने ये रखती है कि हम लोग कैसे एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं, चाहे जैसे हो, मॉनेटरी टर्म्स में, खाने के टर्म में, सपोर्ट के टर्म में, मेन चीज है सपोर्ट, चाहे जैसे हो। और ये एक तरीके का टेस्ट है हम लोगों के लिए कि किस तरीके से हम लोग अपने आप अपने साथ के लोगों के साथ कितना स्ट्रांगली खड़े हो सकते हैं। सो इस टाइम पे हम लोग नहीं है IMS के, we are a family and we have to stay strong and we have to stick together and we have to help each other out no matter what and no matter how hard it gets. Thank you. Thank you so much, Ram. You have rightly said that there is a time when we need a support from not only from our family member but from our peer group and from the other ones. और किसी को खोने का दुख तो वो नहीं समझ सकता है जिसने उसी को खोया हो। डेफिनेटली बट हम आगे बढ़ते हैं, माहौल को थोड़ा लाइट करते हैं। मैं मुकेश सर से रिक्वेस्ट करूंगी, सर बहुत अच्छा गुनगुनाते हैं और गाते भी हैं। सर के बहुत सारे लाइक्स फेसबुक पर हैं, तो मैं चाहूंगी कि अपनी आवाज से हम सबको अभी जो एक माहौल है उसको थोड़ा सा लाइटन अप करिए सर। Thank you, Priya ma'am. Good afternoon, all present here, respected OSD sir, my colleague members, my family, staff members, my dear students, all are here. आज सब लोगों को देख के इतनी खुशी हो रही है। काफ़ी दिन हो गए सब लोगों को देखे बिना, जैसे लगता है कि एक फैमिली मेम्बर, जब से हम लोग एक दूसरे से अलग हुए हैं IMS से और अपने अपने घरों से काम कर रहे हैं, और बीच बीच में सब लोगों के मिलते रहते हैं समाचार। कुछ लोगों के बहुत ख़राब समाचार मिले, जैसे हमें OSD सर के समाचार मिले कि सर की तबीयत बहुत ख़राब है, तो आई वॉज वेरी डिप्रेस कि मतलब कैसे होगा। बाकी उसके बाद फिर जो स्टाफ मेंबर्स हैं हमारे और हमारे फैकल्टी मेंबर्स हैं, सबके समाचार मिलते रहते हैं। तो बस मेरे दिमाग में एक ही बात थी कि इट्स अ वेरी टफ टाइम वी आर गोइंग थ्रू, और समय है, ये समय निकल जाएगा। तो मैं भी अपने आप को एनलाइटन करने के लिए मेरा तो एक ही मंत्र होता है कि मैं अपने आप को म्यूज़िक से अटैच कर लेता हूँ, जिससे जो बाहर की दुनिया होती है उन सब चीज़ों से थोड़ा मैं दूर होकर अपने आप को लाइटर महसूस करता हूँ और
पॉजिटिव महसूस करता हूँ कि यस, मैं अब इस माहौल में कुछ पॉजिटिविटी के साथ आगे क्या कर सकता हूँ। तो जब कभी भी इस तरीके की चीज़ें मेरे सामने आती हैं और ये कठिन समय, जैसे मैंने बोला कि कठिन समय है, इसको हमें कैसे पार करना है, तो मुझे किशोर कुमार जी का एक गाना याद आता है। 1987 में एक मूवी आई थी मिस्टर इंडिया। उसमें मेरे जहाँ तक मेरी स्टडी है किशोर सर के बारे में, किशोर दा के बारे में, ये उनका आखिरी गाना है और उन्होंने शायद अपने आखिरी समय में ये गाना गाया था और लोगों को एक संदेश देने की कोशिश किया था कि जीवन में कठिन समय आएगा और कठिन समय को आपको पार करना है। कैसे पार करना है वो इन्होंने इस गाने में बताया है। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थोड़े आंसू है, थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। और इसके इन्होंने पहले स्टैंजा में जो इन्होंने कुछ बातें कही हैं वो मेरी फेवरेट हैं और आज के टाइम के लिए भी सबसे ज़्यादा सूटेबल हैं। गम का बादल जो छाए तो हम मुस्कुराते रहे। गम का बादल जो छाए तो हम मुस्कुराते रहे। अपनी आँखों में आशाओं के दीप जलाते रहे। आज बिगड़े हैं तो कल फिर बने, आज रूठे हैं तो कल मने। वक्त जैसे एक मीत है, हार के बाद ही जीत है। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थोड़े आंसू है, थोड़ी खुशी, आज गम है तो कल है खुशी। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। तो बस इसी नोट के साथ कि हम लोग we'll come back stronger, we'll come back harder. Thank you, Priya ma'am. थैंक यू सो मच सर, बिल्कुल सही कहा आपने। हार के बाद ही जीत है और हम जीतेंगे जरूर। इसी कड़ी में मैं हमारे स्टाफ मेंबर में से पाठक जी को बोलना चाहूंगी कि वो अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें। पाठक जी। हाँ, धन्यवाद मैम। हेलो, जी आपकी आवाज आ रही है आ पाठक रही है जी। मैम? अच्छा जी जी बिल्कुल मैम, आ रही है। अच्छा मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ ही सबसे पहले तो मैं सर का धन्यवाद करना चाहूँगा बहुत बहुत, जिन्होंने इस तरह का एक मीटिंग कार्यक्रम आयोजित किया है, जो कि शायद इतने लोग पहली बार आज आईएनएस में जो है हर तरह के लोग इसमें जुड़े हो गए, बच्चे भी हैं, छात्र हैं और आप टीचिंग स्टाफ भी है, नॉन टीचिंग स्टाफ भी है। तो ये जो है आपस में इस चीज का एक पहचान है कि अभी जो है हम लोगों के अंदर एकता और प्यार बना हुआ है, ये सबसे बड़ी चीज है। और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल यही देखने को मिला है कि 4 बजे का समय हुआ था लेकिन 3:30 बजे से ही लोग ज्वाइन हो गए थे, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब है कि हर आदमी के अंदर जो है एक दूसरे से मिलने की, देखने की और उनका हाल चाल जानने के लिए बहुत बड़ी उत्सुकता थी।
और उसके बाद अभी कल जब मैंने ज्वाइन किया तो उसके बाद एक चीज सबसे बड़ी कॉमन देखने को मिली है कि देखिए कि जैसे ही आदमी ज्वाइन हुआ तो हर आदमी के चेहरे पे एक स्माइल बहुत अच्छी सी थी। वो स्माइल जो है इस समय सबसे बेटी का काम हर आदमी के लिए करता है। ये स्माइल जो है सबसे बेटी, क्योंकि वो स्माइल इस दौर में जो कि इस समय के हालात हमारे चल रहे हैं उससे कोई अनजान नहीं है। हेलो। तो इस हालात में हर आदमी के चेहरे पे मुस्कान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो मुस्कान आदमी को इस तरह की टॉनिक प्रदान कर रही है कि वो इस बीमारी में लड़ सकता है उससे। अब जैसा माहौल देखा है इस समय किसी को ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है कि माहौल इस समय कैसा चल रहा है। हर जगह खासकर विश्वविद्यालय में देखिए, उसके बाद हमारे आईएमएस में देखिए, इस बार तो आईएमएस में भी काफी लोग उससे पीड़ित हो गए। सब लोग एक दूसरे का हाल चाल लेते रहे, वो हुआ तो उससे जब आप एक दूसरे को फोन करते हैं उसको थोड़ी हिम्मत मिलती है, तो उसको एक एहसास हो जाता है कि भाई हमारे पीछे कोई खड़ा है हमारा हाल चाल लेने वाला। मतलब विडंबना इस समय की, इतनी बड़ी विडंबना इस बीमारी की है कि अगर कोई किसी की मदद करना भी चाहता है तो किसी की मदद नहीं कर सकता, क्योंकि अगर कोई किसी की मदद करने जाता है या कुछ होता है तो उससे समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, समस्या और बढ़ जा रही है। समस्या दोनों तरफ के लिए बढ़ रही, जो समस्या में पहले से है उसकी समस्या तो है ही है, उसके बावजूद जो मदद करने जा रहा है उसकी समस्या और बढ़ जा रही है। तो इस समय एकमात्र जो हम लोगों का हथियार है या एकमात्र जो मदद करने का साधन है वो यही है कि भाई आदमी फोन से बात कर सकता है, उससे हाल चाल ले सकता है, उसको हिम्मत बना सकता है। अगर बहुत से जगह ये होता है कि बहुत से लोग डरा देते हैं, जैसे किसी ने किसी को फोन किया, अरे देखिए हमारे यहाँ पे ऐसा हो गया वैसा हो गया इतना हो गया ये है वो है, तो उससे क्या होता है आदमी होपलेस हो जाता है। तो हमें जब किसी से बात करनी है या किसी को हाल चाल लेना है तो हमें उससे होपलेस नहीं करना है, हमें उससे पॉजिटिव बातें करनी है ताकि आदमी जो है अंदर से मजबूत बने। उसको तरीके बताने और उसको इस तरह के तरीके भी नहीं बताने, उसको इस तरह के तरीके बताने हैं कि जो डॉक्टर्स के द्वारा बताए जाए। बहुत से लोग अभी जैसे व्हाट्सएप पे देखिए या आप उस पे देखिए, पेपर्स में देखिए या फेसबुक पे देखिए, सोशल मीडिया पे देखिए, इतने तरह के लोग अपनी अपनी राय देने लगे हैं। कोई नई तरीके बता रहा है, कोई कह रहा है ऐसा कर लीजिए तो ठीक हो जाएगा, कोई कहता है ऐसा कर लीजिए तो ठीक हो जाएगा, कोई कह रहा है वैसा कर लीजिए, ये खा लीजिए, वो दवा ले लीजिए। लेकिन इन सब चीजों से बहुत बच के रहना है सभी को, जो पीड़ित है उनको भी और जो पीड़ित नहीं है उनको भी। बहुत से लोग प्रिकॉशंस के लिए उसमें बहुत से लोग कहते हैं कि आप ये खा लीजिए तो आपको नहीं होगा, आप ये दवा ले लीजिए, कोई दवा की फोटो भेज देता है, कोई कहता है कि आप ये फल खा लीजिए, कोई कहता है वो कर लीजिए वो कर लीजिए, कई चीजें हैं। तो उससे भी बहुत ज्यादा हम लोगों को बच के रहना है, क्योंकि कुछ बहुत सी जगह बहुत काफी बार ये होता है, सुनने में भी आता है, न्यूज़पेपर में भी देखिए उसमें होता है कि ज्यादा सावधानी के चक्कर में भी आदमी बीमार पड़ जाता है। बहुत से लोग हो रहा है कि जैसे कहा जा रहा है गर्म पानी पीजिए, तो इतना आदमी गर्म पानी पी ले रहा है कि उसको और ज्यादा दिक्कत हो रही है गर्म पानी पीने की वजह से। बहुत से लोग कह रहे, बहुत सी जगह ये होता है कि आप स्टीम लीजिए, उसका भी एक लेवल है। अब बहुत से लोग इतनी ज्यादा स्टीम ले ले रहे हैं कि उनके इतना पूरा एकदम जो है अंदर तक जो है पूरा वो हो जा रहा है, छाले पड़ जा रहे हैं। बहुत सी जगह ऐसा है कि काढ़ा पीजिए, आदमी इतना काढ़ा पी ले रहा है कि उसको शरीर में और दिक्कतें हो रही हैं। तो जो भी प्रिकॉशंस आदमी ले रहे हैं या जो भाई किसी को बताया जा रहा है तो बहुत सोच समझ के, क्योंकि इस बीमारी का अभी कोई इलाज है नहीं। इसमें खाली ये होना है कि आपको सावधान रहना, सतर्क रहना है और डरना नहीं है। डर के आप किसी को ये भी ना बताइए या किसी को ये भी राय ना दीजिए कि आप डर के रहिए। सतर्क रहिए, सावधान रहिए, क्योंकि जब आप डर जाते हैं तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिक कमजोर हो जाती है, और जब बॉडी आपकी ऑटोमेटिक कमजोर हो जाएगी तो उसमें कोरोना क्या और भी बीमारियां आपके शरीर में लग जाएंगी। बहुत से लोग हैं उनको हल्का सा बुखार आया तो वो एकदम से डर गए, अरे कोरोना तो नहीं, कोरोना तो नहीं, कोरोना तो नहीं। बहुत से लोग उनको हल्का सा सर्दी जुकाम हुआ, बहुत से लोग हैं उनको हल्का सा सर दर्द होने लगा, क्योंकि इसमें इतना इसके आपके लक्षण दे दिए गए हैं
कि आपका गर्दन दर्द हो रहा है, नाक बह रही है, बुखार है, या आपको जो है थकान हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो जो है अब इतने इसके सिम्टम बता दिए गए हैं कि शायद ही कोई सिम्टम ऐसा होगा जो ना बचा हो। तो उसमें कोई ना कोई दिक्कत तो आदमी को किसी ना किसी समय होगी ही, कोई ना कोई दिक्कत आदमी को किसी ना किसी समय होगी, लेकिन आदमी उसको तुरंत कोरोना ना माने। वो दहशत एक पैदा हो जाती है, दहशत जो है, दहशत ज्यादा होने से बचे आदमी, क्योंकि दहशत में रह के जो है आदमी अपने खुद ज्यादा वीकनेस हो जाएगा, बीमारी उसको भले ही या उतना वीक करेगा नहीं। अभी मैं आपको ताजा एग्जांपल बताता हूँ, हमारे बगल में है, हमारे पड़ोसी हैं, उनके कई दिनों से बुखार था, और वो इतने ज्यादा पेंडेमिक हो गए कि वो उन्होंने कोरोना मान लिया। अब उस चक्कर में वो इतने वीक हो गए और क्या कहते हैं टेंशन में रहने लगे। उसके बाद जो है उनको टेस्ट कराया गया तो पता चला कि उनका जो है वो टाइफाइड निकला। अब उनकी स्थिति ठीक है, भाप लिया, वो लिया, ठीक है। तो वो जो है अब वो उससे बाहर निकले हैं, उनको काफी समय लगा है, वो बीमारी से उतना ज्यादा पीड़ित नहीं हुए, लेकिन वो दहशत में आके पीड़ित हो गए, वो दहशत में आके ज्यादा पीड़ित हो गए। उसके बाद जब आसपास का माहौल आदमी देख रहा है, उसमें अरे यहाँ तो ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, वहाँ ऐसा हो गया। बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि दिन भर सुबह से शाम तक टीवी चला लेते हैं, न्यूज में यही देखा करते हैं कि क्या है, तो वो भी एक मेंटल जो है आदमी के ऊपर प्रेशर पड़ता है। आप दिन रात वही चीज देख रहे हो, वही चीज देख रहे हो, आज इतनी कैजुअलिटी हो गई, इतने बीमार हो गए, इतना लेवल हो गया, इतना ये हो गया, तो वो भी आदमी के दिमाग में ये बैठ ही जाता है कि अरे ये हो रहा, तब मैं क्या करूँगा, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, ये हो गया, बाहर नहीं ये है। कई चीजें हैं, तो छोटी छोटी चीजें अगर आदमी थोड़ा सा घर में या जो है, अगर आप बहुत जरूरी है बाहर भी निकल रहे हैं, तो उस समय भी अगर छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखें, कोई भी हो, तो बहुत कुछ जो है आप अपने को सेफ रख सकते हैं, बहुत कुछ आप अपने को सेफ रख सकते हैं। और दहशत में रह के आदमी अपने को सेफ नहीं रख सकता। तो इसीलिए ये कहा जा रहा है कि आप सावधान रहिए, सतर्क रहिए, लेकिन डर के ना रहिए। डर के रहना जो है ये बहुत, और जैसे जैसे आज हमारा इतने लोग जुड़े हैं, अभी कल कल से और आज तक मैंने जो है कई लोगों से आईएमएस में बात करी थी फोन पे, तो बहुत से लोगों ने कहा कि भाई बड़ा अच्छा लगा, या जैसे कई हमारे जानने वाले हैं, रिश्तेदारी में हैं, तो शायद ही कोई ऐसा एक दो परिवार बचे होंगे जहाँ इस तरह की बीमारी नहीं होगी, और ज्यादातर सब बीमार हैं। तो कम से कम 1.5 से 2 घंटा, 2.5 घंटा हमारा रोज इसी बात में निकलता है कि भाई हम आदमी को फोन करके उसके हाल चाल लेते हैं। तो उससे ये होता है कि आदमी यही कहता है भाई आपने फोन किया तो बहुत अच्छा लगा, तो ये अच्छा जो लगता है तो उसके अंदर एक एनर्जी लेवल उसका बढ़ जाता है, और वो एनर्जी लेवल जब बढ़ता है उसका, तो वो उस रोग से लड़ने में उसके लिए सबसे बड़ा हथियार है। आदमी का आत्मबल जब उसका जगता है, भाई आप 4 लोग अगर अगर कोई बीमार है, अगर 4 लोग उसका हाल चाल ले लेते हैं, उसको हिम्मत बनाते हैं, तो उसके अंदर का जो एनर्जी लेवल है ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, और जो उसका एनर्जी लेवल बढ़ जाता है, तो वो बीमारी से लड़ने में वो सबसे बड़ी ताकत उसके लिए होती है। दवाइयां तो बाद में तभी असर करती हैं जब आदमी का शरीर भी उसका साथ देता है। तो ये चीज बहुत जरूरी है कि आप कोई भी अगर किसी को भी हाल चाल पूछ रहा है, वो कर रहा है, तो आदमी उसको हिम्मत बनाए, उसके साथ अच्छी बातें करें, उसका मन बहलाए। अभी हमारी छोटी सिस्टर हैं, तो उनके हस्बैंड हैं बहनोई हमारे, वो उत्तरांचल में थे, वो अकेले वहां थे, बिल्कुल लेटेस्ट एग्जांपल है ये अभी 20 दिन के अंदर का। अब वो वहाँ अकेले बीमार पड़ गए, उनके ऑफिस में 5 लोग थे, इंक्लूडिंग उनके बॉस मिला के, तो 5 लोग इकट्ठा वहाँ ऑफिस से थे। तो वहाँ वो अकेले 1 हफ्ता तो खाली घर में पड़े रहते, ना उनको कोई देखने वाला, ना पूछने वाला, खुद ही खाना बनाते थे, खुद ही वो करते थे। जब 1 हफ्ते में उनकी इतनी ज्यादा हालत खराब हो गई कि वो बिस्तर से नहीं उठ पाए, तो बड़ी मुश्किल से उनको वहाँ सरकारी हॉस्पिटल में उनके 7 के लोगों ने एडमिट किया। उसके बाद यहाँ से हम लोग कंटिन्यू फोन करते थे, वो कहते थे कि फोन आता है, तो फोन आने के बाद वो कहते थे कि मुझे बड़ा आराम मिलता था। और 1 हफ्ता वहाँ 10 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहने के बाद फिर वो जब थोड़ा सा ठीक हुए, तो वहाँ घर आए, तो अब उनकी कल रिपोर्ट निगेटिव आई है।
तो वो अभी ये मतलब उन्होंने अपना एक्सपीरियंस इतना बताया है, उन्होंने कहा कि वहाँ लेटे लेटे इधर उधर देख के हॉस्पिटल की क्या हालत है, डॉक्टर्स नर्सेज जो बेचारे लगे हैं उनका भी वो है, वो भी अपने उनको भी अपनी जान की चिंता है। तो कहते हैं जो लोग बात जब मुझसे करते थे, जब आप लोग फोन करते थे या मैं फैमिली वाले बात करते थे, तो देखिए उस समय जो है मुझे बड़ा आराम मिलता था। मतलब मुझे अपने अंदर की जो वीकनेस, मेरा शरीर डाउन हो रहा था, तो उसमें मुझे लगता था कि जैसे कोई दवा का काम कर रहा है वो। तो बिल्कुल सही कहा पाठक जी आपने ये मानवीय कि संवेदनाएं इस जो है, माहौल में आप दहशत ना फैलाएं। जो दहशत भी ना आप फैलाएं। इंफॉर्मेशन आप अपने सगे संबंधियों दोस्तों को मित्रों को दे रहे हैं, वो इंफॉर्मेशन वेरीफाइड हो, और वेरीफाइड है, जो भी आपके ये नुस्खे बहुत जो भी जरूरी हम है, यूज कर किसी रहे को हैं कोई गलत उसकी, जानकारी ना दे, हाँ, उसको कुछ अति ना करें। अति ना मैं करें, आपका अति ना हाँ करें। मैं आपका शुक्रिया करूंगी पाठक जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी श्रृंखला में हमारी एक और स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ी हुई है, निशु। मैं चाहूंगी वो भी अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें। Good afternoon, everyone. As we all know, coronavirus has designated as global pandemic back in March. The COVID-19 has disrupted activities across various sectors like education, industries, etc. Right. So today, ignoring the negative part, we will talk about what it has a positive part. And as a hostler, आई थिंक निशु के साथ कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है, वो जमशेदपुर से बात कर रही थी हमारे साथ। चलिए, जब तक वो हमारे साथ दोबारा कनेक्ट होती हैं, हमारे सहयोगियों में से अगर कोई और अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ बांटना चाहता है, अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करना चाहता है, तो आपका स्वागत है। प्रिया मैम जी, यस सर, मौलिक सर बताइए। हाँ, हेलो, नमस्कार। मैं आप सब लोगों के साथ थोड़ा मतलब मेरे फादर एक्चुअली जो हैं, ही इज एडिशनल डायरेक्टर इन हेल्थ सर्विसेज, और वो अभी जो है कोविड हॉस्पिटल बस्ती के इंचार्ज हैं। मैं आप लोगों के साथ जो मतलब मैंने पर्सनली एंड आई एम हेल्पिंग हिम इन व्हाटएवर वे आई कैन, मोस्टली इट्स इन द एससीएम ऑफ ऑक्सीजन। तो मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ कि एग्जैक्टली सिनेरियो क्या है यहाँ पे। ओके, पवन जी ने जो है बहुत सही बात बोली थी कि मतलब खौफ नहीं खाना है इसका, बट देन देयर इज ऑल्सो अनदर एस्पेक्ट कि आपको कॉशियस रहना है, क्योंकि दिस इज नॉट, ये जो 117 वाला जो ये स्ट्रेन है म्यूटेंट का, ये ट्रिपल वेरिएंट स्ट्रेन है, और इसकी सबसे पिछले साल और इस साल में डिफरेंस क्या है कि ये एयरबॉर्न है। इसका मेजर इम्पैक्ट ये आता है कि ये जो वायरस है ये एक नॉर्मल जुकाम की तरह, जैसे आपको कैसे जुकाम हो जा रहा है वो आपको पता नहीं चलता है ना कि कब जुकाम हो गया, किसके कांटेक्ट में उसकी बात नहीं रहती है। तो ये इसी वजह से ये एडवाइजरी जारी हो रही है कि आप घर के अंदर जो है वहां पे भी मास्क लगा करके रखें, लोगों से जो है कम मिला जाए। सबसे बड़ा प्रॉब्लम असल में जो आ रहा है वो है बेड अवेलेबिलिटी का। तो जैसा मेरे एक्सपीरियंस में रहा था, इट्स क्योंकि मतलब ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा है और लोग पैनिक कर रहे हैं, लोग पैनिक करके क्या कर रहे हैं, वो रेमडेसिविर भी खरीदने चल दे रहे हैं, वो टोपासिलाम करके एक दवा है उसको भी खरीदने चल दे रहे हैं, दे आर ऑक्सीजन सिलेंडर भी अरेंज कर रहे हैं, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की भी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वहां पर जो है थोड़ा, एक तो सब अपना पैसा भी खर्च कर दे रहे हैं, उसके बाद भी रिजल्ट मतलब कुछ मिलता नहीं है उनको। तो यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता हूँ कि इसमें डिफरेंट स्टेजेस हैं जिसके अंदर जो है आपको अलग अलग तरीके के प्रिकॉशंस यहाँ पर एडवाइज रहते हैं। अब जैसे जिनका ऑक्सीजन लेवल बेस्ट, इसमें यही रहता है कि एक ऑक्सीमीटर खरीद लें सब लोग, इनको भी जरा सा भी डाउट है तो उससे पता चल जाता है। क्या है कि नॉर्मल बीमारियां भी है, नॉर्मल फ्लू भी चल रहा है, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ अकेला कोरोना ही है ना। तो अब जैसे नॉर्मल इन्फ्लुएंजा है तो उस केस के अंदर आप लोग क्या कर सकते हैं, आप एक ऑक्सीमीटर ले सकते हैं। ठीक है, 94 एंड अबव आप लोगों का ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल ब्रीदिंग प्रोसेस में रहना चाहिए। अगर उससे कम शो हो रहा है, ओके, 94 से कम जा रहा है, देन इट इज अ सिचुएशन ऑफ कंसर्न। ओके, बिलो 90 तो आपको सीधा सीधा इमरजेंसी में जाके फिर स्टेबलाइज होना होता है। तो ये एक बहुत क्लियर इंडिकेटर रहता है जो इसका है। अभी बहुत सारी जो है व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, इधर उधर हर तरीके से जो है वीडियो आ रही है कि ऐसा करने से ऑक्सीजन बढ़ जाता है। मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि प्लीज उस सब के चक्कर में मत पड़िए, किसी एक मेडिकल प्रैक्टिशनर की, किसी एक डॉक्टर की एडवाइस पर ही आगे काम करें।
दूसरा क्या रहता है बिलो 80 मतलब सॉरी बिलो 90 से जैसे जैसे केसेस आ रहे हैं सीवियर केसेस जो होते हैं अप टिल 80 तक जो रहता है वहां पर अगर ऑक्सीजन लेवल है तो उस केस के अंदर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो है वो हेल्प करते हैं क्योंकि उनकी जो है कैपेसिटी 10 लीटर्स पर मिनट की होती है। ओके तो बहुत सीवियर केसेस में जहां पर ऑक्सीजन लेवल जो है वो 60% फॉल कर गया है तो उसके अंदर डायरेक्ट ऑक्सीजन के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचता है, उसमें हॉस्पिटलाइजेशन के अलावा कुछ नहीं है, तो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उस सिचुएशन में फेल करते हैं। तो मॉडरेट कोविड सिचुएशन के अंदर जहां मतलब आपको लगता है कि कोविड है, ठीक है, सबसे पहले तो उसका टेस्ट कराएं, लोग टेस्ट नहीं करा रहे हैं, दैट इज वन थिंग जो हम लोगों ने ऑब्जर्व किया है। मतलब प्रिस्क्रिप्शन पे लिखा जाता है कि कोविड है, कोविड का टेस्ट कराने के लिए हम बोलते हैं, तो कोई कोविड का टेस्ट नहीं करा रहा है। तो वो एक बहुत बड़ा इशू हो रहा है कि लोग जो है डर करके बैठ गए हैं कि मतलब ये है, तो ट्रीटमेंट नहीं हो रहा और एकदम फिर क्राइसिस के मोमेंट पे कि मतलब एकदम इमरजेंसी में बेड नहीं मिल रहा है उस तरीके से आ रहा है। तो यहाँ पर जो है यही 3 स्टेजेस हैं। एक तो ये है कि होम आइसोलेशन में जब आप हैं, अगर आपका 90% एंड अबव ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रह रहा है, ठीक है, वो ज्यादा डाउन नहीं जा रहा है, तो वहां पर आप लोग होम आइसोलेशन में ही रहें। इट इज नॉट अ कॉज टू बी सो वरीड, लेकिन जहां 90 से नीचे डिप कर रहा है यू नीड मेडिकल अटेंशन। ओके, अब मेडिकल अटेंशन भी उसमें भी आप घर में आईसीयू सेटअप कर सकते हैं क्योंकि अब जैसे मेरे एक है पहचान में दिवेश सहाय, वो जो है उसके हैं मेक माई ट्रिप के वाइस प्रेसिडेंट है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, तो उनके फादर को जो है अभी कोविड हो गया, ठीक है, एंड ही वाज वरीड अबाउट कि मतलब बेड नहीं मिल रहा है, सीएम ऑफिस सीएमओ हर जगह से बात कर रहे हैं, ठीक है, खुद सीएम ऑफिस से काम नहीं हो पा रहा है, तो इस तरीके की सिचुएशन। तो उस केस में बेस्ट ऑप्शन यही है कि घर के अंदर जो है आईसीयू सेटअप हो जाए, मतलब विद इन 80s रेंज, ठीक है, बहुत लो रहेगा तब तो इमरजेंसी में जाना ही पड़ेगा क्योंकि उसके अंदर आप रिससिटेट नहीं कर सकते हैं घर के अंदर। ओके, तो लाइक मतलब 80s के अंदर 88 89 90 पर अगर स्टेबल है, ठीक है, तो वहां पर आप घर के अंदर ही आईसीयू आप सेटअप कर सकते हैं। उसके बहुत सारे जो है कॉन्टैक्ट्स हैं, आपको रिक्वायर्ड होगा तो मैं भी शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ। ओके, लेकिन फर्दर जब डाउन हो जाता है तो उसके अंदर क्राइसिस वहां पर आ जा रही है, और उसके अंदर क्या है, देयर एक डैशबोर्ड है, वो डीजीएम यूपी करके एक वेबसाइट है, वहां पर आप लोग सर्च कर सकते हैं, तो बेड अवेलेबिलिटी शो करता है। अभी मेयो में जो है बेड अवेलेबिलिटी सबसे ज्यादा शो हुई थी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में से। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाना जो है मैं एडवाइज नहीं करूंगा क्योंकि बहुत ज्यादा वहां पे भीड़ है। ओके, तो मतलब मैं यही प्रिकॉशन बोलूंगा। और एक मैं टैबलेट आप लोगों को बता देता हूँ, एवरमेक्टिन। एवरमेक्टिन हफ्ते में एक बार खानी है, और वो जो है प्रोफाइलैक्टिक है कोविड के अगेंस्ट। मतलब मैं भी उसको यूज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे भी बीच बीच में बाहर निकलना पड़ता है, काम करना पड़ता है, ठीक है, तो ये है। तो एवरमेक्टिन इज वन टैबलेट जिसको आप देख लीजिए। तो ये प्रिकॉशन मेजर्स मैंने आपको बताए हैं कि इसमें आप लोग क्या कर सकते हैं। ओके, और मतलब मैं वही कह रहा हूँ, क्राइसिस है, इट्स गुड टू एक्नॉलेज इट, उसको एड्रेस कैसे करना है, उसमें हम लोग किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं वो है। लेकिन अगर आप में या आपके किसी करीबी को जो है ये सिचुएशन प्रॉब्लमेटिक लग रही है, तो उस केस में यही रिकमेंडेशन है कि आप एक ऑक्सीमीटर लेकर के आप जज करते रहिए, मॉनिटर करते रहिए, तो उसी से आप समझ पाएंगे कि सिचुएशन में रिस्पॉन्स क्या देना है। ओके, आई थिंक दैट्स ऑल आई वांटेड टू से। थैंक यू फॉर योर टाइम। Thank you, Maulik, for a very classified information about this oximeter and how to set up that ICU in our home and about the ivermectin. And definitely इतना time हो चुका है इस pandemic का और इस situation का कि हम सब इन सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स को हम कंसिडर करते हैं और हम इसको फॉलो भी करते हैं। और अगर अभी हमारी जो मीटिंग में जो लोग भी हैं अगर वो इसको फॉलो नहीं करते हैं तो प्लीज आप इसको फॉलो करिए, अपने साथ साथ अपने फैमिली मेंबर्स का भी पूरा ध्यान रखिए। कोई और अगर अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करना चाहता है तो मोस्ट वेलकम। Ma'am, can I continue? Yes, Nishu. Okay. Continue, beta. Nishu, you can continue, beta. Okay, ma'am. Good afternoon, everyone. As you all know, coronavirus has designated as a global pandemic back in March. The COVID-19 has disrupted all the activities. And as we know, every coin has a two sides. So today, ignoring the negative part, we will talk about what positivity it has given. So as a hostler,
I have been saved from extra delicious food of mess, and according to government rule, we have been before as a 3 roommates, but after the COVID, we were staying as 2 roommates, and as we have taken all the necessary precautions, we have been saved from this virus. And while continuing this, I have written one poem, which I will tell you. डरना नहीं, रुकना नहीं, यह महामारी डराती है। मास्क लगाएं, हाथ धोएं, स्वच्छता से दूर भाग जाती है। क्या हमने कभी सोचा हमारे व्यस्त माता पिता हमें समय दे पाएंगे? हर रोज राम जी के दर्शन सभी के साथ दूरदर्शन पर किए जाएंगे। हॉस्टल के बच्चे मेस के खाने से बच जाएंगे। ऑनलाइन लूडो खेल खेल के सब अपनी दोस्ती निभाएंगे। हर रसोई घर किसी होटल से कम ना होगी। हर रोज एक नया प्रयोग करने की जगह बनेगी। समय का पहिया बदलेगा, वापस सब वैसा होगा जैसा था कभी। हाथ जोड़कर करते हैं स्वागत, हाथ हम मिला सकते नहीं। परंपरा है अतिथियों का सत्कार करने के लिए की, इसलिए नजरें तुमसे चुरा सकते नहीं। तेरे आने से देश में मासूमियत छाई है, फिर भी नहीं डरेंगे तुझसे, क्योंकि चिकित्सा पद्धति सबसे पहले भारत में ही आई है। थैंक यू। थैंक यू सो मच निशु, इतनी अच्छी कविता सुनाने के लिए हम सबको और हम सबका उत्साह मनोबल बढ़ाने के लिए। नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट आवर विनीत सर टू से फ्यू वर्ड्स अबाउट दिस सिचुएशन और एनी एक्सपीरियंस। या थैंक यू डॉक्टर प्रिया जी। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबको थैंक्स कहना चाहिए ओडी सर का। हेलो हेलो जी सर, आपकी आवाज आ रही है। जी आपकी आवाज आ रही है कि वो खुद इतने वो खुद इतने परेशान होते हुए भी हम लोग को एक मंच पे ला के जोड़ा और एक दूसरे के बारे में बात करना, एक दूसरे के बारे में जानना, एक दूसरे का ख्याल रखना, ये एक रियल टाइम एग्जाम्पल है। इससे बड़ा एग्जाम्पल नहीं हो सकता है कि इतना निगेटिव समय में होते हुए भी हम लोग कैसे एक दूसरे के बारे में ख्याल रख रहे हैं। तो आई एम अगेन गिविंग सो मच थैंक्स टू ओडी सर। और उसके बाद अपने लोग जितने भी हमारे टीचर्स हैं, हमारे स्टाफ के लोग हैं, जितने स्टूडेंट्स हैं, उन सबको मैं केवल थोड़ी सी उम्र आप लोगों से ज्यादा है तो इसलिए थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि मैंने जिंदगी में यही सीखा कि अगर हम किसी के लिए कुछ और नहीं कर सकते तो कम से कम 2 मीठे बोल तो बोल सकते हैं। ये 2 मीठे बोल ही जो है, जैसे कहते हैं ना कि 2 ड्रॉप पोलियो की बूंद, तो ये उसी तरीके से है जैसे कि अभी ये पाठक जी ने कहा कि साहब हम लोग एक दूसरे के बारे में पूछते हैं और जब वो कहता है कि हम अच्छे हैं, अगर वो अच्छे वर्ड दिन में 20 बार बोलेगा तो कम से कम उसका 20 मिनट की एनर्जी जो है उसकी बढ़ जाएगी। तो आज जो मंच में जो हम लोग को जो है ओडी सर ने जोड़ा है, ये वही 2 बूंद है कि था जिसकी वजह से हम सबके चेहरे पे एक स्माइल आ गई। वो चाहे आधे घंटे के लिए सही, लेकिन एक एनर्जी आ गई। तो मैं यही कहूंगा कि हम सबको उसी स्पिरिट से जो ओडी सर हम लोग को देना चाह रहे हैं आज, उस स्पिरिट से हम लोग आगे अपना जीवन रखें। और ये निगेटिविटी है, ये समय है, ये खराब समय है, तो ना अच्छा समय रहा है और ना ही खराब समय रहेगा, ये सब निकल जाएगा। लेकिन हमारा जो मनोबल है, हमारे जो माता पिता के जो हमारे संस्कार हैं कि हम एक दूसरे के लिए हेल्पफुल हो, चाहे भी जिस भी लेवल पे हेल्पफुल हो। कोई जरूरी नहीं है कि आप वहां पे जाके आप खड़े होंगे तभी हेल्पफुल होंगे। आप उसके साथ दिन में 2 बार तो बात करिए। हमारे मनोज जी, हमारे शिव जी, हमारे दुर्गा बली जी, ये लोग जब एडमिट थे तो हम लोग ने आपस में थोड़ा सा ये शेयर कर रखा था कि हम लोग दिन में 1 बार जरूर पूछेंगे। वो बात दूसरी थी कि मनोज जी बेचारे आवाज नहीं आ पा रही थी, शिव जी की आवाज नहीं आ पा रही थी, लेकिन हम लोग जब बोलते थे अरे भाई मनोज जी आप खुश रहिएगा, ठीक रहिएगा, हिम्मत रखिएगा, तो सब इतना ही कह देने से आदमी के अंदर हिम्मत आती है। तो इसलिए हम फिर से सर का थैंक्स करता हूँ एंड आई विल बी
मतलब हाईली मोबिलाइज्ड कि सर आपने इतनी तकलीफ में होते हुए भी ये बातें सोची और हम लोग को इस लेवल पे लाके जोड़ा। और सर और मैं आप सभी लोगों का थैंक्स अदा करता हूं कि आप लोग उतनी ही स्पीड से सब लोग जुड़े। आज हम लोग करीब 43 लोग इस वेब मीटिंग पे जुड़े हैं और लग रहा है जैसे हम लोग आईने दोबारा पहुंच गए, हमारा परिवार एक जगह आ गया। तो आई विल बी थैंक्स प्रिया। थैंक यू सो मच सर। आपने एक नया मंत्र दिया है हमें, मीठे बोल। डेफिनेटली मीठे बोल जो है वो हमारी जो दुर्बलता है उसको कम करेगा और हम सब जल्दी स्वस्थ होंगे। मैंने भी कुछ ढूंढा है, हालांकि ये मेरी पंक्तियां नहीं है, लेकिन मुझे इस समय के लिए बिल्कुल ऐप्ट लगी है, तो मैं ये बताना चाहूंगी, आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। समझ गया दिल ये भी अब तो समझाने से, लड़ी जाएगी ये लड़ाई अब अपने आशियाने से। मिलकर नहीं अलग अलग लड़ना है हमें। मैं लड़ता अपने, तुम लड़ो अपने ठिकाने से। घर में हो तुम, इसे कैद न समझो मेरे यार। घर में हो तुम, इसे कैद न समझो मेरे यार। कट जाएंगे दिन ये तेरे मेरे मुस्कुराने से। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। अब मैं इस मीटिंग का वाइंड अप करना चाहूंगी। मैं सर को इनवाइट करूंगी दोबारा से। ओएसडी सर प्लीज आप इस मीटिंग को वाइंड अप करने की परमिशन दें हम लोगों को। बहुत बहुत आभार आप सबका, बहुत अच्छा लगा सब इस तरह मुस्कुराते चेहरे, बात करते चेहरे, और ईश्वर करे सब लोग जहाँ भी हैं स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, एक दूसरे का कुशल छीन लेते रहें। आइए मैं आगे बढ़े। एक अंत में हम लोग एक मंत्र करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग सभा समाप्त करेंगे। जिनको पता है साथ में रिसाइट करेंगे, अदरवाइज ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, पश्यन्तु मा कश्चित् भवेत्। धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच। नमस्ते सर अपनी सेहत का ध्यान रखिए। थैंक यू सर। आप सभी को थैंक यू सो मच। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड और कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Stay safe, stay healthy, get well soon, sir.